बड़ा अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ा। दोपहर 1:45 पर एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में सीएमआर में समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद शाम 6 बजे सीएमआर में ही ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। तो आज का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है, ये पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित रहने वाला है। वहीं आपको बता दें, सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर के 1:45 पर एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ कटसी मीट यानी कि शिष्टाचार भेंट करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में सीएमआर में समीक्षा बैठक होनी है, क्योंकि लगातार पहलगाम हमले के बाद से ही भारत के सभी राज्यों में जो गैर भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। शाम 6 बजे की बात करें तो मुख्यमंत्री सीएमआर में ही ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा बैठक लेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में विद्युत कटौती और किस तरह से कंजप्शन मैनेज किया जाए, इसको लेकर बात करेंगे। तो ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएमआर में शाम 6 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं उससे पहले शाम 5 बजे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में सीएमआर में बैठक ली जाएगी, उनकी स्थिति पर चर्चा की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि दोपहर में 1:45 पर एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ शिष्टाचार बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रहने वाली है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम मोटे तौर पर हमने दर्शकों को बताया, आप डिटेल में बताइए कि क्या कार्यक्रम उनका आज पूरे दिन में रहने वाला है। देखिए, एक तो निजी कार्यक्रम है जो एडीबी के अधिकारी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अधिकारी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री का लंच है जो राजपूताना शेल्टन में होगा। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बैठकों की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो उनमें ऊर्जा विभाग की एक समीक्षा बैठक होनी है जो कि शाम को है। उसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है, वो है अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों का, जो अवैध रूप से राजस्थान ही नहीं अनेक प्रदेशों में बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। कई बार उनके राशन कार्ड तक बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं। हम ये नहीं करेंगे इस सरकार में किस सरकार में, लेकिन कई बार ये मुद्दे विधानसभा से लेकर हमेशा समय समय पर उठते रहे हैं। तो ऐसे जो नागरिक है, क्या राजस्थान में तो नहीं है, और हैं तो कितने हैं, और कितने हैं तो कहाँ हैं, और उन पर नजर कैसे रखी जाए, उन्हें वापस कैसे भेजा जाए। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि अभी जो देश है उसके सामने बाहरी चुनौतियां हैं, पाकिस्तान का आतंकवाद तो, लेकिन आंतरिक चुनौती इस तरीके से अवैध रूप से रह रहे लोग हैं जो एक बड़ी भविष्य की आंतरिक चुनौती बन सकती है। उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश कहे जा सकते हैं। तो उसके बाद क्योंकि अमित शाह बेहद सख्त है ऐसे मामलों को लेकर, तो उसी के तहत सभी राज्यों में ऐसे अवैध बांग्लादेशियों की खोज भी हो रही है, संदिग्ध हैं उनकी पहचान चल रही है और बड़ी संख्या में कई पकड़े जा रहे हैं। तो राजस्थान में भी इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री पूरा फीडबैक अधिकारियों से लेने वाले हैं और अधिकारियों से जानकारी लेंगे कहाँ कितने रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, किस काल में इनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था हुई, यानी यहाँ कहीं किसी के राशन कार्ड या आधार कार्ड तो नहीं बन गए, क्या कहीं कोई सरकारी योजनाओं का लाभ तो नहीं ले रहे हैं, और किन के बीच में वो रह रहे हैं, कौन उन्हें प्रश्रय दे रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर यहाँ पर आज ये बैठक होने वाली है जी। और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बैठक है वो ऊर्जा विभाग की है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग की बैठक नियमित तौर पर लगभग इसलिए लेते रहते हैं कि इन गर्मियों में दो ही विषय है, जल और ऊर्जा, और जब गर्मियां चली जाएंगी तो एक बड़ा विषय होगा स्वास्थ्य, क्योंकि बारिश के दौर में बारिश से जो उत्पन्न स्थितियां होती हैं उनमें मलेरिया या अन्य गंभीर बीमारियों के फैलने का, संक्रमण का बड़ा खतरा रहता है। लेकिन इन दिनों में जल और ऊर्जा ये दोनों
ऐसे विषय होते हैं जिन पर नियमित तौर पर मॉनिटरिंग बेहद आवश्यक है। या साप्ताहिक मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के स्तर पर तो होती ही है, लेकिन मंत्री स्तर पर नियमित तौर पर होती है। तो मुख्यमंत्री पूरे ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे, वर्तमान में क्या स्थिति है, और ऊर्जा विभाग में भी आगामी योजनाओं पर, फिलहाल तो अंशकालिक योजनाएं हैं, फिर उसके बाद दीर्घकालिक योजनाओं की मीटिंग भी होगी। तो ये सब कुछ आज रहने वाला है। जी शुक्रिया ऐश्वर्य इस पूरी जानकारी के लिए।